हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मिथ में। ये सोशल साइंस का जो वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, कल से आप लोगों का सोशल साइंस है। जल्दी से आप लोग जो है फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए। आप लोग एग्जाम दे करके आ गए हैं तो मिलान तिलान करने के चक्कर में मत पड़े। सबसे पहले जो जो आगे में सब्जेक्ट है उसका तैयारी कीजिए। फर्स्ट सीटिंग वाले सबका सोशल साइंस का ये वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कीजिए और मिलान तिलान के चक्कर में बाद में जब एग्जाम खत्म होगा तो खूब मिलाते रहिएगा। इस चैनल पे सब सेट का जो है हम मिलान करने के लिए आपको बताएंगे। तो पहले जो है ऑब्जेक्टिव जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए और तैयारी कीजिए अगला सब्जेक्ट का। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था मेरे डियर साथियों? सिपाही था, किसान था, जमींदार, नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा सुबह में। चलिए इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट सीटिंग वाले सब याद रखना, फर्स्ट सीटिंग वाले सब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को। ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों। चलिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, ये आपको पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह रहा है यूरोपीय यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये 2019 में भी पूछा गया। काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों मेजनी ने। ऑप्शन इसका जो है बी आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव आपको जो पूछा जाएगा सुबह में, जितने भी छात्र छात्रा एग्जाम दे करके आए हैं, सबसे पहले अगला सब्जेक्ट जो है उसका तैयारी कीजिए। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जल्दी से बताइए। क्रीमिया का युद्ध, सेडावा का युद्ध, पर्सा और डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। चलिए चार का जो राइट आंसर होगा आपका सीडान का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा मेरे डियर साथी। ये सब सारा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट सीटिंग वाले सब। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से बताइए। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। ये ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति की अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम्स। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। ये ऑब्जेक्टिव आपको सीधे एग्जाम में पूछेगा। फर्स्ट सीटिंग वाले सब ये भूल भुलैया में मत बिलीव कीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन पार्ट 3 और बिस्मार्क। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथी नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। भूल भुलैया में मत रहना। ये ऑब्जेक्टिव आपको सीधे एग्जाम में पूछेगा मेरे डियर साथियों। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना की गई? हेम्सबर्ग, आलियार, बुर्बो, इसके बाद जारशाही। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुर्बो। चलिए ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? चलिए जल्दी से बताइए। सेडान, सेडेवा, सेडाइन, फ्रैंकफर्ट। जल्दी से बताइए। 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेडान। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, वायरल ऑब्जेक्टिव है। चलिए इसके बाद है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी मेरे डियर साथियों व्यापारियों की। ऑप्शन इसका जो है बी आंसर हो जाएगा, व्यापारियों की। चलिए इसके बाद यहाँ पे बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार, संगीतकार है, कूटनीतिज्ञ। चलिए जल्दी से बताइए। कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन जो इसका बी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ। चलिए 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तुर्की। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। ये सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं सब पूछेगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रसा। जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाता है।
चलिए क्या हो जाएगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन है जो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। चलिए 1871। इसके बाद यहाँ पे है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत, जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनान, ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटेरिया, इसके बाद डायट। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, जल्दी से बताइए। सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। चलिए ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है हूबहू ऐसे ही पूछेगा मेरे डियर साथियों, फर्स्ट सीटिंग वाले को यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसलिए जो है जल्द से जल्द आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। चलिए क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यूएन कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, यूएन कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन इसका जो है डी आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यूएन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, यूएन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा आपका मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। रूस ने, क्या हो जाएगा, रूस ने, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है यंग इटली का संस्थापक कौन था, यंग इटली का संस्थापक कौन था, जियोबट्टी कावूर, मेजनी, गैरिबाल्डी, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी, क्या हो जाएगा, मेजनी, ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। इसके बाद है यहाँ पे नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, बताइए कहाँ हुआ था, इटली में, क्या हो जाएगा, इटली में, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए, जल्दी से बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, बताइए कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा फर्स्ट सीटिंग वाले सबको। चलिए इसके बाद यहाँ पे है जो जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, सर्डिनिया, फ्रांस। चलिए बताइए जालवेराइन स्थापना किस राज्य ने की, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, सार्डिनिया, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है हंगरी की भाषा क्या थी, हंगरी की भाषा क्या थी, इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्यार, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है मारियान देश किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, बताइए। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, फ्रांस की, रूस की, इटली की, जर्मनी की, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फ्रांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, ये ऑब्जेक्टिव जब तक में आप इधर उधर करते हैं जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। चलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को, बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, यूनान को, ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688 में, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है, 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804, ऑप्शन जो है इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में, बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा 1810 में। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। क्या बोल रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। 1 2 3 4 बताइए कितने युद्ध किए थे। 3 युद्ध किए थे। कितने, 3 युद्ध। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। डायूटर का, स्टुअर्ट का, बुर्बो का, रोमानोव का। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो का। चलिए ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे प्रसा का शासक कौन था। प्रसा का शासक कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन पार्ट थर्ड, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। चलिए इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। विलियम प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलियम प्रथम। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेरे डियर साथियों, सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। मेटरनिक कौन था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। चलिए बताइए जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक था। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑप्शन जो इसका ये राइट आंसर होगा। ये पूछा जाएगा फर्स्ट सीटिंग वाले सब ये पूरा जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। सेडवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई। प्रसा की, सर्डिनिया की, ऑस्ट्रेलिया की, नेपल्स की। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन जो है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई है। बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबाल्डी ने। बताइए जल्दी से। बिस्मार्क ने। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे देखिए लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। बिस्मार्क ने, कावूर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने। बताइए। चलिए गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन पार्ट थर्ड, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा, नेपोलियन पार्ट थर्ड। ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण जागरण। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव जो करवाए हैं ये वायरल ऑब्जेक्टिव था मेरे डियर साथियों। क्या था, वायरल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा फर्स्ट सीटिंग वाले सब का। जिस तरह से आज साइंस का जो है क्वेश्चन हम दिए थे उसी तरह से कल आप लोगों का टेलीग्राम में एकदम गर्दा छूटेगा। सब खेला वहीं पर टेलीग्राम में होता है। तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और अपना मज़ा उठाइए।